हेलो। आज हम बात करते हैं कन्वर्जेंस के बारे में। कन्वर्जेंस मतलब फीट्स एपिलेप्सी या हिंदी में इसको मिर्गी भी कहते हैं। तो ये जो बीमारी है ब्रेन में इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, उसकी वजह से होती है। नॉर्मल करंट फ्लो होता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ये जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या करंट, नॉर्मल करंट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको फिट्स की शक्ल में हम देखते हैं। उसको फिट्स भी कहते हैं, सीजर्स, कन्वर्जेंस और मिर्गी ऐसा कहा जाता है। इसके जो मेन रीज़न है, एक तो है स्ट्रोक, मतलब ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई वो कम होने की वजह से, या फिर जेनेटिक कॉज एक रहता है इसके अंदर, ब्रेन को मार लगने की वजह से, हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में इसमें मेनिंजाइटिस एक रहता है, जिसमें जो ब्रेन की जो कवरिंग है लेयर्स, तो वो लेयर्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या कभी कभी एनसेफेलाइटिस हो जाता है, पूरे ब्रेन में इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये चीज़ें होती है। तो ये इसके मेन रीज़न है होने के। और इसके जो सिम्टम्स हैं, आप मतलब इसके जो लक्षण है या इसकी जो अलामत है, वो है बेहोश हो जाना, चक्कर आ जाना, बॉडी के मूवमेंट हो जाना, जर्क आ जाना, चाहे फेस में हो सकता है, हाथ में, पेट में, पैर में, कहीं पर भी। और इसका जो टाइम है कोई फिक्स होता नहीं, 5 मिनट के लिए हो सकते हैं, 10 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसका जो डायग्नोसिस है वो देख कर किया जाता है पेशेंट को, और ईईजी एमआरआई से भी किया जाता है। तो एमआरआई करने के बाद उसमें कई बार ब्रेन में ट्यूमर या हेड इंजरी का कोई रीज़न, स्ट्रोक भी हमको मिल सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं और ये जो बीमारी है, ये कॉमन है बच्चों में, जनरली छोटे बच्चों में कॉमन है, और बड़े लोगों में बहुत कम होती है ये बीमारी। और होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होम्योपैथी में इसमें जो मेन रूट कॉज है, जो हम पेशेंट की पर्सनैलिटी एनालाइज करते हैं, और पेशेंट को जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस का रूट कॉज फाइंड करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके अंदर मेंटल कॉज भी और फिजिकल कॉज भी देखा जाता है। मैक्सिमम बीमारियों का जो कॉज है वो माइंड लेवल पे होता है। हमारी जो माइंड है और बॉडी कनेक्टेड है, तो माइंड के ऊपर कोई भी लेवल का स्ट्रेस आएगा तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करके, ब्रेन उसको रिसीव करके बॉडी पर उसको बीमारी की शक्ल में, डिजीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरीके से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है। तो ये होम्योपैथी सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, और होम्योपैथी में इस फिट्स की बीमारी के लिए परमानेंट क्यूर है। तो अगर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई न्यू डिजीज़ के ऊपर आपको टॉपिक चाहिए तो कमेंट में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।